आखिरकार वो दिन, वो घड़ी, वो पल आ ही गया जो ईरान के जरिए बीते कई दिनों से इस जंग में देखा जा रहा था। दोस्तों, ईरान का वो ख्वाब, वो सपना आज हकीकत बनकर सामने आ रहा है और अमेरिका को पूरी तरीके से घुटने पर ला दिया गया है, क्योंकि ईरान ने एक और बड़ी फतह, एक और बड़ी जीत हासिल कर ली है सुपर पावर से। सुपर पावर आज ईरान के आगे चारों खाने चित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के सबसे बड़े युद्धपोत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। अब वो उनके डर से उल्टे पैर भागते हुए नजर आ रहे हैं। आज के इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी कि आज का दिन ईरान के लिए काफी अच्छा रहा, क्योंकि आज ईरान की सड़कों पर ईरान के लोग उतरे, ईरान के बड़े लीडर उतरे। साथ में आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगी कि नेतन्याहू को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से वो गायब चल रहे हैं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई मीटिंग अटेंड नहीं, क्योंकि इससे पहले एक खबर चली थी जिसमें बताया जा रहा था कि भाई नेतन्याहू जो है वो उनको उनके घर पर अटैक किया है, उनके दफ्तर पर ईरान के जरिए अटैक किया है। लेकिन अब एक खबर आ रही है कि नेतन्याहू पूरी तरीके से विलुप्त हो गए। नेतन्याहू का AI जनरेट वीडियो आ रहा है। ऐसे ऐसे क्लेम्स चल रहे हैं, उन क्लेम पर भी बात करेंगे कि क्या उसकी असलियत है, क्या हकीकत है और कैसे इस बात को लेकर जोरों शोरों से चर्चा चल रही है कि कहीं नेतन्याहू, जी हाँ, ईरान के मिसाइल से उनको घायल या फिर उनकी खात्मा तो नहीं कर दी गई है। ये तमाम चीज़ें एक एक करके आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि आज अमेरिका को पीछे हटने पर ईरान ने मजबूर कर दिया। आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन ईरान के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। ईरान ने ऐलान किया है और बताया है, जी हाँ, आज का ऐतिहासिक दिन ईरान के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरानी नौसेना के साथ कई बार जो है समुद्र के अंदर झड़प हो चुका है और इस झड़प के बाद USS अब्राहम लिंकन जो है अब पूरी तरीके से पीछे हट गया है। अमेरिका, जी हाँ, अमेरिका ने नतमस्तक कर दिया है। अमेरिका का ये युद्धपोत अब पीछे हट गया है। खबर ये आ रही है, अमेरिकी नौसेना के एक तोपखाने जहाज पर लगी मार्क 45 तोप से US सैनिकों ने एक ईरानी पोत पर गोलीबारी करने का प्रयास किया था, लेकिन कई बार निशाना उनका चूक गया। ये घटना तब घटी जब ईरानी पोत USS अब्राहम लिंकन के निकट आ रहा था। IRGC के अनुसार मिसाइलों और ड्रोन के हमले के कारण USS अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से IRGC ने अब दावा किया है कि हमले के बाद अब्राहम लिंकन जो है वो पीछे हटा है और ईरान की एक और बड़ी जीत यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो अमेरिका, जी हाँ, जो अमेरिका खुद को सबसे शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा ताकतवर, पावरफुल बता रहा था, उस अमेरिका की हवा जो है वो आज ईरान ने टाइट कर दी है। पूरी तरीके से उसकी सुपर शक्ति जो है वो ख़त्म हो गई है। वहीं दूसरी खबर आपको ये बता दूं दोस्तों कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ईरान के बिजली ठिकानों पर हमला करने को तबाह कर देगा, तैयार बैठा है। लेकिन इसके बाद, जी हाँ, इसके बाद ख़त्म अल अनीबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के आपको बता दूं कि स्पोक पर्सन का बयान सामने आया है। अगर ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या पोर्ट्स पर ज़रा सा भी खरोच आया, ज़रा सा भी हमला किया, तो हम उस पूरे इलाके के तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को खाक कर देंगे। जिससे अमेरिका और उसके सहयोगियों को फ़ायदा होता है वो इनको मिलेगा नहीं। ये IRGC कमांडर्स का बयान सामने आया। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुस्तफा खामेनेई का एक बहुत ही भावुक बयान आया है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि देखिए अयातुल्ला के बेटे जो है वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने जब अपने पिता की लाश देखी तो उनकी मुट्ठियाँ कसी हुई थी, वो आखिर तक नहीं झुके थे। मैंने अपने पिता, पत्नी और बच्चे के बहन को इस जंग में खोया है। वो सभी अपने और ईरानियों की मौत का बदला जो है लेने को कसम खाते हुए नजर आ रहे हैं। हम दुश्मनों की संपत्ति पर कब्जा करेंगे। हम इस इलाके में विदेशी ठिकानों पर भी हमला करते रहेंगे जहां जहां पर अमेरिका और इजराइल मजबूत है। ये मुस्तफा खामेनेई का दोस्तों स्टेटमेंट सामने आया है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान ने वेर
शेवा में इजरायली सरकार के सेना के हेडक्वार्टर पर जवाबी हमलों की एक नई लहर शुरू कर दी है, जिसमें ईरानी देश के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले इजरायली सरकार के स्ट्रैटेजिक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। तेहरान टाइम्स के हवाले से ये खबर सामने आई है। आप स्क्रीन पर तेहरान टाइम्स की ये रिपोर्ट देख सकते हैं कि ईरान के जरिए नया टारगेट जो है वो सेट किया गया और उस पर ताबड़तोड़ अटैक किया जा रहा है। वहीं नेटवर्क 18 के हवाले से खबर आ रही है कि चीन द्वारा ईरान को सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बायूडू से मदद करने की खबर मिल रही है। यानी कि ईरान को रूस के साथ साथ चाइना के जरिए भी सैटेलाइट पिक्चर्स भेजे जा रहे हैं, जिसमें उसको काफ़ी सहायता मिल रहा है अपने दुश्मनों तक पहुंचने के लिए। बाकी आज तक की रिपोर्ट सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि तल अवीव पर कल पूरी रात सायरन बजे हैं। जंग, जिंदगी और वॉर के बीच कल तल अवीव शहर सायरन से गूंजता रहा। हर तरफ सायरन की ही आवाज़ थी, क्योंकि ईरान के मिसाइल दनादन दागे जा रहे थे। तल अवीव से लेबनान बॉर्डर जिहाद तक किस तरीके की तबाही देखने को मिली, ये आज तक के जरिए बताया जा रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया है, उसमें दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू जो है वो गायब है। नेतन्याहू पूरी तरीके से जख्मी है, या तो उनको लेकर खबर आ रही है कि ईरान के मिसाइल ने उनको ख़त्म कर दिया है। अब क्या है सच्चाई ये आप जान लीजिए, क्योंकि कई सोशल मीडिया दावा किया जा रहा है, लेकिन उन दावों को आपको बता दूं कि सरकार द्वारा जारी किए गए एक ताज़ा वीडियो को लेकर ये कहा जा रहा है कि AI से बनाया गया बेंजामिन नेतन्याहू की ये तस्वीर है, और क्योंकि उनके कथित तौर पर 6 उंगलियां जो है उनके हाथ में नहीं है, उनकी 5 उंगलियां है, लेकिन AI वीडियो में दिख रहा है 6 उंगलियां। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या नेतन्याहू छिपे हुए हैं, या उनकी मौत हो चुकी है, या फिर वो गंभीर रूप से घायल है। हालांकि अभी तक इनमें से किसी भी बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। कई बार AI जनरेटेड या एडिटेड वीडियो लोगों के सामने भेजे जाते हैं, ऐसी गलतियां लोगों के जरिए की जाती है। लेकिन दोस्तों कहा जा रहा है कि AI जनरेटेड 6 उंगलियों वाली वीडियो है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि नेतन्याहू प्रेजेंट नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से उनका AI प्रेजेंटेशन सामने आ रहा है। इसीलिए इस वीडियो को लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अभी तक दोस्तों कोई भी आधिकारिक तौर पर बयान, स्टेटमेंट सामने नहीं आया। फिलहाल स्थिति सोशल मीडिया पर आप जानते हैं किस तरीके की फेक फर्जी वीडियो बहुत सारे आते हैं, जिनके बारे में कई बार खंडन किया जाता है और कई बार कहा जाता है कि सच्चाई है। लेकिन फिलहाल अभी इन तमाम चीज़ों को लेकर कहा जा रहा है कि अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं दोस्तों मोदी जी हमारे महान हैं, 56 इंच वाले हैं, रूस यूक्रेन का जंग रुकवा सकते हैं, तमाम जंगों के वो मतलब ठेकेदार हैं और झंडा बरदार हैं। लेकिन अपने देश के 27 जहाज जो ईरान के अंदर, जिनके साथ इनकी अच्छी खासी दोस्ती थी, लेकिन इजराइल जाकर उस दोस्ती भी ख़त्म, फादरलैंड में जाकर मदरलैंड की क्या स्थिति कर दी गई है अभी आपके सामने है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में भारत के कुल 27 जहाज अभी भी फंसे हुए हैं। चाहते तो मोदी जी के अच्छे संबंध होते, जैसे चाइना को रास्ता दिया गया, रूस को रास्ता दिया गया, वैसे मोदी जी को भी दे दिया गया होता, भारत को भी दे दिया गया होता। लेकिन भारत सरकार के मंत्री कह रहे हैं, मोदी सरकार के जो रहनुमा है वो कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के पश्चिम जो है पर्शियन गल्फ में भारत के 24 जहाज अभी फंसे हुए। इतने ही जहाज वहाँ फंसे थे, जिनमें 677 भारतीय नाविक भी हैं। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के पूर्व में गल्फ ऑफ ओमान में कल 4 जहाज थे, उनमें से एक ऑयल टैंकर ने मूव किया है, मतलब 3 जहाज फंसे हुए हैं, जिनमें 76 नाविक हैं। अब आप सोच सकते हैं कि मोदी जी की जो महानता की गाथा है वो कितनी बड़ी और कितनी खोखली है। इस तस्वीर को, एक ही तस्वीर आपको कई सारे पहलुओं को दिखा देता है और कहानियां भी बता देता है, वही इस वक्त यहां पर देखने को मिल रहा है। खैर, ईरान की सरकारी मीडिया की तरफ से जारी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तेहरान में कुछ डे की रैलियों में और बड़े अधिकारी शामिल दिख रहे हैं, जिनमें विदेश मंत्री अब्बास अरागची, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और धर्म गुरु अली रेजा आरिफ शामिल हैं, जो ईरान की अंतरिम लीडरशिप काउंसिल में पूर्व सदस्य और देश के मदरसा के हेड थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज जुमे के दिन बड़ी तादाद में ईरान के अंदर कुछ डे पर लोग जो है निकले हैं, और भारी तादाद में, भारी संख्या में आप उनकी मौजूदगी को देख सकते हैं। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।